વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8નું હિન્દી જોઈશું। हिंदी में 9मो पाठ है ममता। ममता कौन थी? तो ममता है वह एक बहुत अच्छी नारी थी और उस नारी का चरित्र यहाँ पर बताया गया है। उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। इस कहानी में ममता की बात की गई है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इस भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। अब हम पाठ के बारे में देखें तो ममता के पिता है, उन्हें ममता की चिंता थी। चूड़ामणि है वो रोहतास दुर्ग के मंत्री है। चूड़ामणि है वह ममता के पिता है। दुर्ग पर शेरशाह अधिकार करना चाहता है। चूड़ामणि का मंत्री पद उनसे छीनने वाला है। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है। ममता विधवा है तो पिता है वह चाहते हैं कि उसके लिए वह उसके भविष्य के लिए कुछ करना चाहेंगे। चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन ममता जो पिता उसे देते हैं भेंट, उसका अस्वीकार कर देती है। चतुर शेरशाह चूड़ामणि को चांदी के थालों में सोना भरकर रिश्वत, उसको हिंदी में उत्कोच कहते हैं, तो देता है। चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता इसे अपने पास रख ले ताकि उसका भविष्य है वह अच्छा हो जाए, पर ममता उसे स्वीकार नहीं करती है। वह इसे अनर्थ मानते हैं। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता है कि उसने यह भेंट स्वीकार नहीं की। अब आगे क्या होता है कि दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है। अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। वह वहाँ से भाग जाती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडहर में आश्रय लेती है। अब एक दिन क्या होता है कि एक अतिथि उसके घर आता है। अनचाहा अतिथि उसके घर आता है। एक रात दीपक के प्रकाश में ममता है वह गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। वह कौन था? तो वह मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। वह बहुत प्यासा और थका हुआ था हुमायूं। तो ममता ने उसे पानी पिलाया और उसके प्राण बचाए। वह उसको आश्रय देती है। अतिथि को वह देव समान मानते हैं और वह उसे अपने घर में रखती है। वह आश्रय मांगता है। हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटिया में आश्रय मांगा।
ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श पर उसे अपने घर में रख लिया और उसका पालन किया। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली गई। अब क्या होता है आगे कि अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचे। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, यानी कि वह उसका आभार मानना चाहता था। पर ममता तो दिन भर मृगदाव में छिपकर बैठी रही। वह घर पर नहीं आती है तो वह उसको देख नहीं पाता हुमायूं, तो वह आभार कैसे व्यक्त करे उसका। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्ज़ा से कहा, मिर्ज़ा है उसका साथीदार था, तो वह वहाँ से जा रहा था, तब उसे कह रहा है कि उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, मुझे उसने आश्रय दिया, मुझे कुछ देना चाहिए लेकिन मैं कुछ दे नहीं पाया हूँ, तो अब मिर्ज़ा उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने आप विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। उसका घर है, झोपड़ी है, वह अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर एक अच्छा घर बनवा देना, क्योंकि मैंने यहाँ पर आश्रय लिया था। 47 साल बीत गए। ममता 70 साल की, 70 એટલે કે 70, ગુજરાતીમાં 70 વર્ષ કહેવાય, તો 70 વર્ષની થઈ ગઈ હતી कि हो चुकी थी। उसके जीवन का अंत भाग आ गया था। उस समय मिर्ज़ा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। अब एक घुड़सवार है, वह ममता की झोपड़ी के पास आता है। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। अब ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल, मैं तो अब अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। यानी कि ममता उसे कहती है कि यहाँ पर तुम जो भी चाहे बनवा सकते हो, क्योंकि अब मैं तो रहने वाली नहीं हूँ, मेरा अंत तो अब नज़दीक है। बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया। उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वह बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था। ममता का कहीं नाम न था। ममता के नाम पर यह मंदिर बनवाना चाहिए था, लेकिन हुमायूं के पुत्र है, उसने अपने पिता के नाम पर यहाँ पर मंदिर बना दिया। तो उसने जो उपकार किया था उसका बदला तो वह अच्छी तरह से उसके पुत्र है वह नहीं दे पाया, और वहाँ पर उसके पिता के नाम पर अष्टकोण मंदिर बना दिया गया। वहाँ पर यह कहानी है वह समाप्त हो जाती है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને આમાંથી ટૂંકા પ્રશ્ન પૂછું છું કે पहला प्रश्न है, ममता कौन थी? दूसरा प्रश्न है, ममता की झोपड़ी में कौन आया? चौथा प्रश्न, ममता ने किस धर्म का पालन किया? पांचवा प्रश्न, हुमायूं ने मिर्ज़ा को क्या आदेश दिया? और एक प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, वह है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी?